सिस्टम का जी धुआं निकल रहा है। अमेरिकी सफीर की इमरान खान से मुलाकात को लेकर बड़ी अहम खबरें हैं, हलचल है, परेशानी है, समझ किसी को कुछ नहीं आ रही कि अब होगा क्या। यानी एक प्लान एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है और उस प्लान को वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर कर रहे हैं। आईन, कानून, लोगों का वोट, वोट की इज्जत, मैंडेट, पाकिस्तान का इस्तेकाम, इन सारी चीजों की कुर्बानी देकर कर रहे हैं। दूसरा ख्वाब नून लीग ने देखा हुआ है कि अब हमारी राज होगा, हुकूमत जो आ गई है, बेशक 17 सीटें जीते हैं, हुकूमत जो आ गई है। फिर मरियम नवाज पंजाब के अंदर वहां पे वो रंग रलियां मना रही हैं, पूरी एक वो टिकटॉक की टीम बनी हुई है, करोड़ों रुपए के कैमरे हैं जो आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे सारा दिन एक तमाशा लगा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां आईन और कानून खत्म होता है ना, वहां से शुरू होता है अमेरिका। यानी अमेरिका अगर कुछ तय कर लेता है ना, अमेरिका का अगर माइंड चेंज हो जाता है या अमेरिका किसी चीज का फैसला कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज की हुकूमत से लेकर इमरान खान की हुकूमत तक या शहबाज शरीफ की हुकूमत, या क्या करना है, कौन सा आइन है, कौन सी अदालत है, फिर हम नहीं देखते। फिर वही होता है जो अमेरिका बहादुर चाहता होता है। बेशुमार के केसेस हैं माजी के कि हम तो लेटते हैं ना। देखिए, मुशर्रफ को कहा गया था वो पत्थर के जमाने में भेज देंगे, मुशर्रफ लेटा या नहीं लेटा। वो रेमंड डेविस को रातों रात छुड़ा के ले गए, एमएल कांसी को ले गए या नहीं ले गए, ले गए। इमरान खान की चलती हुकूमत अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। फिर वो रूस का दौरा और फिर वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, ये सारी चीजें नाकाबिले बर्दाश्त थी। इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर क्या अपने घर गया या नहीं गया, क्या गोलियां लगी या नहीं लगी। लिहाजा मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर है आइन, कानून, सिस्टम, एस्टैब्लिशमेंट, डीप एस्टैब्लिशमेंट, वो नून लीग, वो बड़ा लीडर, वो छोटा लीडर, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अमेरिका का माइंड क्या है, बर्तानिया का माइंड क्या है, सऊदी अरब क्या चाहता है, क्या चाहता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब अमेरिकी सफीर की मुलाकात को लेकर खबरें जेरे गर्दिश है। दो तरह की चीजें हो रही हैं। नंबर 1, एक खबर आ रही है जराए के मुताबिक कि अमेरिकी सफीर की आज इमरान खान से मुलाकात हो गई है। अनकन्फर्म खबरें हैं, जब जराए से आती हैं, जाहिर है मैं भी जाके देख के नहीं आया और अडयाला जेल से भी, कि जराए ही बताती है। जब जराए से खबर होती है तो सम टाइम चीजें ठीक होती हैं, सम टाइम अंदाजी होती हैं, सम टाइम गलत हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली खबरें दुरुस्त होती हैं। जराए के मुताबिक कुछ जराए यह दावा करते हैं कि ये जो अहम मुलाकात है ना, ये मुलाकात अडयाला जेल के अंदर आज इमरान खान के साथ हो गई है। दूसरा, अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो सिस्टम का धुआं जरूर निकला हुआ है। मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं। यह खबर है जंग ग्रुप की, ये दी जंग, ये जंग न्यूज जो है उसकी खबर है अमेरिकी सफीर की अडयाला जेल में मुलाकात। सवालात उठ गए। वो कहते हैं कि मुलाकात करवाएं कैसे, यानी कैसे मुलाकात करवाएं। मिसाल के तौर पे वो कहती हैं, दफ्तर खारजा से जब सवाल किया गया, यही वो जो अमेरिका के अंदर हुआ और डोनाल्ड लू से कहा गया कि तुम जाके इमरान खान से मिलो या अपने सफीर को भेजो, ये सब कुछ हमने देखा। अब वो कहते हैं मुलाकात किसी कानून के तहत होनी है ना। दफ्तर खारजा ने कहा कि हम जब वो मुलाकात करना चाहेंगे डोनाल्ड ब्लूम साहब, पाकिस्तान के जो सफीर हैं, उस वक्त हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सोचेंगे, फैसला करेंगे मुलाकात करवानी है नहीं करवानी। लेकिन अब जो दौड़े लगी हुई हैं, जो सिस्टम का धुआं निकला हुआ है, वो कैसे। देखें, किसी भी सफीर की मुलाकात तब हो सकती है, सपोज करें मैं अमेरिकी शहरी हूं, मेरे पास दोहरी शहरियत है कि मैं अमेरिका के अंदर रहा हूं, अमेरिका ने मुझे अपनी नेशनैलिटी दे दी है, मैं पाकिस्तान वापस आया हूं, मुझ पर कोई केस हो गया है, मुझे पाकिस्तान की जो है इंतजामिया ने जेल में डाल दिया है। अब मैं क्योंकि अमेरिकी शहरी हूं, अमेरिकी सफीर, अगर बरतानवी हूं तो बरतानवी सफीर, सऊदी हो तो सऊदी सफीर मुझे मिल सकता है। नंबर 1, इसके अलावा नहीं मिल सकता। इमरान खान अमेरिकी शहरी नहीं है, कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है इमरान खान की। इमरान खान है पाकिस्तानी शहरी। अब कैसे मुलाकात हो सकती है। फिर इमरान खान जो केस एक और तरह से डिफरेंट हो जाता है कि चलें डुअल नेशनल नहीं है इमरान खान, लेकिन एक बड़ा लीडर है, बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, फिर उस पर जो केसेस हैं वो सारे सियासी हैं और सियासी मुलाकातें, और फिर बैरूनी जो आप बड़े लीडर होते हैं उनके साथ IMF वालों ने भी तो जमान पर मुलाकात कर ली थी ना, तो सियासतदानों से तो मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि किसी काबिल कदर इस तरह की शख्सियत इमरान खान जैसा प्रोमिनेंट लीडर, क्या इससे पहले किसी सफीर ने किसी लीडर से जेल में आकर मुलाकात की हुई है?
जंग न्यूज ये दावा करता है कि इससे पहले ढूंढा जा रहा है क्योंकि ऐसी मिसाल मिल जाए ताकि उसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाए कि फलां दौर में जेल में आके फलां से ने मुलाकात कर ली थी, तो वो अभी तक मिली नहीं है। तो ये कंफ्यूजन पाई जा रही है कि अमेरिकियों को कैसे मुलाकात करवाएं, कैसे। और फिर मैंने जो वीडियो के शुरू में बात की कि जहां पाकिस्तान का आइन और ये कानून और ये सारी चीजें खत्म होती हैं, वहां से अमेरिका शुरू होता है। अच्छा, फिर और परेशानी, जो असल धुआं निकल रहा है, धुआं इसलिए निकल रहा है, अमेरिकी सफीर ने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कोई दरखास्त भी नहीं दी। वो कम वक्त अगर दरखास्त भी नहीं देता और वो मिल आता है, फिर वो दरखास्त तो करना, मिलना चाहता हूं, तो बंदा कहे कि चलो वसी तर मुफाद में दो तरफा ताल्लुकात को पेश नजर, लेकिन मामला खराब है। देखिए, छोटी चीज नहीं है। अमेरिका के अंदर एक वो डोनाल्ड लू को बुला लेना, चले आप कहें नॉर्मल बात है, लेकिन ये पाकिस्तान के हवाले से कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर जो करारदाद आई, जो वो ख्वाजा कमेटी करारदाद आई, 50 आपके कांग्रेसमैन एक सिफर 50 से, यानी सिफर ने मुखालफत की, किसी एक ने भी मुखालफत नहीं की, 50 ने हमायत की करारदाद की पाकिस्तान के हवाले से। तो भाईजान ये छोटी चीजें नहीं। और फिर क्या कहा था मुशाहिद हुसैन साहब ने, क्या कहा था सेनेटर साहब ने, उन्होंने कहा था 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका, इसी साल 5 नवंबर इस साल के आखिर में ट्रंप ने जीत जाना है, एक फोन कॉल आनी है, आपने ढेर जो है आपकी बस हो जानी है। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है वो अमेरिका और ये पाकिस्तान के अंदर, देखे छोड़ दे खुद मुख्तारी, दाखिली खुद मुख्तारी, कुछ भी खुद मुख्तारी नहीं, सब घोंसले हैं। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो चाहती है हम उसके इशारों पर नाचते हैं, और इंटरनेशनल तो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी चीज है, हम सऊदियों के इशारों पर नाचते हैं, दुबई के शेखों के इशारे पे हम नाचते हैं, हम चीनियों के इशारों पे नाचते हैं। ये अमेरिका और बाकी तो बहुत इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी चीज है, हम इनके इशारों पे खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा अब लग जाएगा पता होता क्या है, या क्या आप किस तरह का माइंड है। देखिए, अब कल का दिन क्यों अहम है, फौजी अदालतें, वो 104 जो आपने पकड़े हुए उन बेचारों का वैसे कचूम्बर निकल गया, क्या आपने सजा सुनानी है? 1 साल से वो जेल के अंदर है, फौजी कस्टडी के अंदर है, पता नहीं उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वो पहले ही बेचारे बात उनकी हो गई है, अब कल वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है। बजायर तो ये लगता है जो बेंच बना है बड़ा कंप्रोमाइज्ड टाइप बजायर बेंच है। अब उनके फैसले से भी पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। फिर साइफर केस, वो भी कल हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। वो जो 2 लगाए थे सरकारी वकील, वो फौरी तौर पे 11 दिन के अंदर अंदर जी वो वकील जो है वो आ नहीं रहे, तो जज अबुल हसनात ने फौरी तौर पे सरकारी वकील लगा के वो हजरत यूनस और अब्दुर्रहमान साहब तो वो जिरा करवा ली थी। तो लिहाजा साइफर केस बजाय टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब कोशिश क्या हो सकती है कि रिमांड बैक कर दिया जाए। रिमांड बैक यानी दोबारा सुने, तो जो एक जज जिस पे को 2 दफा जिसका ट्रायल खत्म हो चुका है, जज अबुल हसनात का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद उस जज के खिलाफ जो है वो कह चुकी है कार्रवाई की जाए, क्योंकि आमर मुगल वाली जमानत में जो उसने 2 नंबरी की। अब दोबारा जो है अगर जाता है मामला उसी जज के पास, तो फिर तो एक अलग ही मिसाल होगी कि यही तमाशा होगा, रिमांड बैक। तो लिहाजा अब साइफर वाला केस भी कल पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये केस उड़ रहा है या केस नहीं उड़ रहा। फिर जनाब आज एक और विकेट गिरी, दानियाल अजीज उनके करीबी साथी यानी उनके जो ग्रुप के हैं, पीपी चवन से चौधरी अवैस कासम साहब जफरवाल से, वो अपने साथियों समेत पीटीआई में, वो पीटीआई जिसके बारे में कहते हैं कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। अब लोग हवाओं का रुख देख के शामिल होते हैं जमातों के अंदर, ऐसे नहीं हो जाते, वरना उनके पास ऑप्शन था पीपल्स पार्टी में चले जाते अगर नून लीग में नहीं भी जाना था, क्योंकि दानियाल अजीज साहब की वहां पे चलो नून लीग में दाल नहीं गली, लेकिन वो पीटीआई में आए हैं। इतलात ये है कि हो सकता है दानियाल अजीज साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत कर ले। तो लोग हवाओं का रुख देखते हैं, और दानियाल अजीज साहब के बैकग्राउंड का आपको नहीं पता, उनकी वालदा अमेरिकन थी और वालिद बड़े पाकिस्तान के नामवर वो एजुकेटेड थे, वकील थे। तो बहरहाल अब नून लीग क्या कर रही है, नून लीग एक कदम फूंक के रख रही है, और जिस तरह से ख्वाजा आसफ के साथ हुआ, जो थप्पड़ पड़े, फिर आज जो शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े, आखिर हमने चलानी है मैशत, हमने चलानी है, हम अपने हाथ में कमेटियां रखेंगे, वो भी ना वापस गया सब कुछ औरंगजेब साहब के पास, वो इसहाक डार के हाथ से भी सब कुछ निकला। अब बड़ा फूंक फूंक के रुहेल असगर, ये लाहौर से इलेक्शन हारे हैं, अच्छा पीटीआई के शेख रोहे, ये नून लीग के शेख रोहे असगर, ये कहते हैं आप बुलाकर क्या कर लेंगे, ये जो आप कह रहे हैं कि फैज को बाजवा को बुलाना है हमने पार्लियामेंट में, आप बुलाकर क्या कर लेंगे, बाजवे को क्या कांस्टेबल बना देंगे, क्या आप बाजवे की शान में कमी कर देंगे, आप उसको कांस्टेबल बना देंगे, या फैज हमीद को डिसमिस कर दोगे, यानी आप कर क्या लोगे? खुदा का खौफ करो, जाने दो, जो करने वाले काम है वो करो, हमें सोच समझ कर अल्फाज का चुनाव करना है, हमें एक एक कदम सोच के रखना है।
क्या करने आप इन कामों में क्यों पढ़ रहे हैं कि बाजवा को बुलाओ, फैज को बुलाओ? आपने उनका पट क्या लेना है, कर क्या लेना उनका? आपने क्या कर लेना है? उनका कांस्टेबल बना देना है, डिसमिस कर लेना है? इतने जोगे हो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा जो है ना वो डेढ़ होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। और फिर इफ्फत देखो ना, वो इफ्फत उमर, वो जो चमची थी, वो एक्ट्रेस, हर बात में नून लीग की। और वो एक हद, उसने भी वो एक वीडियो जारी की गई, तो उस पर उसने कहा कि ये मुझे शर्म आ रही है कि मैंने नून लीग की हमायत की। मुझे आज शर्म आ रही है कि ये जिस तरह से प्राइवेट जो है वो गैदरिंग की वीडियो को उछालते हैं नून लीग वाले, तो मुझे तो आज मैंने आपका दिफा किया। आप इफ्फत उमर को भी कुछ नहीं मिला, वो सबको, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ बन गया, वो एक टिकटॉकर को सीट देने के प्लान में थे, लेकिन इफ्फत उमर को कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल नून लीग के लिए बजाय तो वो सबको लगता है कि उनकी हुकूमत है, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। और आइंदा आने वाले एक आधे हफ्ते में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।